दादा, अब से आपकी सिर्फ दो ही बहन। एक अर्चना नाम की बहन थी जो मर गई। क्यों मंजू, अब क्यों चुप है तू? कल मैंने कुछ कहा भी नहीं था और तू घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी ना। मुझे तो पक्का मालूम था कि इस घर में इस हद तक कोई गिर सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम। कल मेरे पास सबूत नहीं था, लेकिन आज सब कुछ साफ हो गया। इस घर के खिलाफ तुमने क्या क्या नहीं किया, फिर भी हम चुप रहे। हर वक्त तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन इस बार तुमने जो किया है ना, वो बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहू कहते हुए। वो कौन सी मनूस घड़ी थी जिस दिन विनोद के कहने पर हमने तुम्हें इस घर की बहू बना लिया था। और विनोद, तुम आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितने की तुम्हारी पत्नी है। मैं मानता हूं पत्नी को संभालना पति का फर्ज होता है, लेकिन गलतियों में उसका साथ देना ये कहां का न्याय है? यही हाल रहा ना, तो ये तुम्हारी पत्नी इस घर को पूरा बर्बाद कर देगी। आप सही कह रहे हैं बाबा, ये सब मेरी ही लापरवाही है। मंजू, तुम्हारे प्यार में अंधा होकर मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करता रहा, और तुमने मेरा ही विश्वास तोड़ के मेरी पीठ पर चूना भोंक दिया। आज मुझे तुमने सबकी नजरों में गिरा दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस घर में बहू पर अन्याय करने का संस्कार नहीं है, इसलिए, वरना आज मेरा हाथ उठ जाता इस पर। सुनो चनाताई, आप मेरी बेटी का अपमान नहीं कर सकते। देखिए रसिका ताई, ये हमारा आपस का मामला है, आप इससे दूर रहें तो अच्छा है। आई प्लीज, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम मानते हैं कि ताई से गलती हुई है, लेकिन आप इस तरह। अजीत, बोलने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इस घर का तो रोज ये रोना है। ये गलती हो ना हो, मुझे रोज ही इसी तरह सुनाते हैं। मंजू, हाय प्लीज मुझे इस माहौल से लेकर चल, मुझे यहाँ नहीं रहना है प्लीज। हाँ बेटा, तू चल मेरे साथ। जब तक तेरी आई तेरे साथ है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू चल चल। मानव, हम कहाँ पर हैं? एक मिनट अर्चना, सब बताता हूँ। आंख मत खोलना। अब धीरे धीरे अपनी आंख खोलो। ये हमारा क्या है? अर्चना, एक मिनट अंदर बता। एक मिनट ये रुको। हाँ,
ये देखो, यहाँ पे हम अपना मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे बप्पा को रख सकते हैं, और ये जो जगह है यहाँ पे हम अपना बेड लगा सकते हैं, और जितना भी किचन का सामान है सब कुछ हम यहाँ लगा सकते हैं। देख, यहाँ से सिलेंडर आ जाएगा और बाकी के सारे बर्तन हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। और मैं तो क्या बात है अर्चना, तुम्हें ये कमरा पसंद नहीं आया? नहीं मानव, ये घर तो बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी जगह पर है, और फिर शहर के बीचों बीच है। और आप तो जानते हैं ना मानव कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा मानव, आपने पता किया कि पानी कभी आता है यहाँ पर, तो मैं उस हिसाब से भर लिया करूंगी। क्या बात है अर्चना, क्या छुपा रही हो मुझसे? अर्चना बोलो ना, क्या बात है? अनुभव, पप्पा हमारे साथ ऐसा क्यों कर? एक तरफ जब मैं आपके साथ तो मेरे पास बहुत सारी खुशियां, कि दूसरी तरफ क्या? मानव, आने वाला हर पल हमारे इस रिश्ते को और मजबूत करते जा रहे, हम एक दूसरे के करीब लेके आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ हम हमारे अपनों से दूर होते जा रहे। मैं दादा और बहनी से अपना रिश्ता तोड़कर आ रही। मानव, आज मैं स्वाति से मिलने गई थी। नहीं अर्चना, आज तुम मुझे नहीं रोको। आज तक हम दूसरों के बारे में सोचते आए, लेकिन सबने हमारी अच्छाई का फायदा उठाया, लेकिन आज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और इसकी शुरुआत आज जयवंत के साथ होगी। ओ भाई साहब रुको, आप अंदर नहीं जा सकते हो भाई। ओ रुक जाओ, अरे आपको सुनाई नहीं देता क्या? ओ भाई साहब, आप लोग जाओ। अरे साहब ये जाओ तुम। क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझते हो? तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। एक मिनट मानव, अपने आवाज और तेवर दोनों पे काबू रखा है, तभी तुम सही सलामत अभी खड़े। क्यों कर रहे हो ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? मैंने क्या बिगाड़ा? ये सवाल मुझसे पूछने के पहले एक बार अपने आप से पूछ के देख लिया होता, जवाब मिल जाता तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरे सपने बर्बाद किए, और मेरे होने वाली पत्नी को। अर्चना का नाम मत लेना। तुम इसके लायक नहीं। जिस इरादे से तुम शादी करने वाले थे, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो, और मैं भी। अफसोस तो ये है, कितनी गलतियां करने के बाद भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं है। आज भी तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आए, और मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। हाँ, मैंने साजिश की है, लेकिन तेरा नसीब अच्छा था कि तू बच गया। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा वार करूंगा कि अर्चना हमेशा हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी। यह मेरा चैलेंज है। अगर मुझे रोक सकता है तो रोक कर दिखा। तू करके तो देख। एक बार मेरी और अर्चना की तरफ आंख उठा के देख। मैं तेरे से वादा करता हूं, तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। जयवंत, ये आदमी यहां क्या कर रहा है? सर, मुझे धमकी देना आया था। बेशर्म आदमी, तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? घर में चोरी करके शायद तेरा पेट नहीं भरा, इसलिए तू यहां आकर हमें लूटना चाहता है, हाँ? मैं सिर्फ इसे ये समझाने हैं कि जो आज इसने गलती की है वो फिर से ना करे।
फिर से मुझे फंसाने की कभी कोशिश ना करें, बस। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तू चाहे कितनी भी छाती क्यों ना पीट ले, तेरी असलियत क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे क्या लगता है तेरे बहकावे में आकर मैं जयवंत के खिलाफ एक्शन लूंगा? अरे हट, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक बात अच्छी तरह से समझ ले, हम तेरा क्या कर सकते हैं ये तू जानता भी नहीं, समझा? अच्छी तरह जानता हूं, और तुम्हारी असलियत भी अच्छी तरह जानता हूं। और एक बात याद रखना, जिस दिन ये सच्चाई सबके सामने रख दी ना, उस दिन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। क्या जानता है तू? हाँ, क्या जानता है तू? यही क्या तुम क्या जानता है तू? बोलना, क्या जानता है? जरा मैं भी तो सुनूं। बस हो गया? चल निकल, निकल यहां से, नहीं तो धक्के मार मार के बाहर निकलवा दूंगा। और हां, आज के बाद इस कंपनी के आसपास भी दिखाई दिया ना, तो पुलिस को बुलाकर जेल में ठूस दूंगा, समझा? धर्मेश, रिलैक्स, शांत हो जाओ। कैसे हो जाऊं शांत? उस आदमी को देखता हूं ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दो खींचकर मारूं उसे। तुम क्यों सोचते हो उसके बारे में इतना? उस इंसान की कोई औकात ही नहीं कि तुम उसके बारे में इतना सोचो, अपना इतना टाइम वेस्ट करो। वो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। वो तो आई बाबा है जो उसे अपने घर पर लेकर आया। हर चीज मुफ्त में मिलती थी उसे उस घर में, लेकिन अब जब दर बदर की ठोकरें खाएगा ना, तब उसे पता चलेगा। अच्छा धर्मेश, रोको। क्या हुआ? हॉस्पिटल आ गया। उस मानव के चक्कर में खैर, तुम संभल कर जाना। हाँ? और तुम भी। हाँ वैशु, मैं तुम्हें वापस पिक करने आ जाऊं? नहीं, इट्स ओके, मैं आ जाऊंगी। और सुनो, तुम्हें अपनी किसी एम्प्लॉय को पैसे भेजने थे, वो काम हो गया? वो बात तो मेरे दिमाग से निकल गई। मैं जानती थी, इसीलिए तुम्हें बताया। थैंक्स वैशु, मैं अभी स्पीड पोस्ट से पैसे भिजवाता हूँ। ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय, सी यू। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? घर में चोरी करके शायद तेरा पेट नहीं भरा, इसलिए तू यहाँ आकर हमें लूटना चाहता है। तेरी असलियत क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक बात अच्छी तरह से समझ ले, हम तेरा क्या कर सकते हैं ये तू जानता भी नहीं। देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है किसी घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गई है, बट डोंट वरी, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। जी डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है। जी? जब से होश आए तो आप इसे बताइएगा मत कि मैं इसे यहाँ लेके आया था। ठीक है, आप जरा मेरे साथ आएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने हैं। जी जी। मैं नहीं छोड़ूंगी उस सरचू को, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। हाय, मुझे लगा था कि वो अर्जू और मानव घर छोड़कर निकल गए। अब उस घर में सिर्फ मेरी ही मर्जी चलेगी, लेकिन नहीं,
उस अर्जुन ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी और अब विनोद से लेकर आई बाबा हर कोई सिर्फ मुझे ही गुनहगार ठहरा रहा है। देख मंजू, गलती तेरी है। क्या? तेरा ओवर कॉन्फिडेंस तुझे ले डूबा है। मैंने कितनी बार तुझे समझाया है, अगर तुझे कोई भी हेरा फेरी करनी है तो संभल के कर। अगर चाल कामयाब करनी है तो इस हाथ की भनक उस हाथ को भी लगनी नहीं चाहिए। लेकिन तू हर टाइम कोई ना कोई क्लू छोड़ ही जाती है और फिर फंस जाती है। भाई अब तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगी कि इसी तरह मुझे खरी खोटी सुनाती रहेगी? मुझे बताना है कि अब मैं क्या करूं? देख, अब तू समझदारी से और होशियारी से काम ले। एक बात सुन, अर्चना के चले जाने के बाद विनोद उस घर का इकलौता वारिस है। अब घर में उसकी मर्जी चलेगी और उसकी पत्नी होने के नाते तेरी। लेकिन आई विनोद तो नाराज है ना मुझसे। तो जा मना ले उसे। एक बात याद रख मंजू, तुझे किसी भी हालत में विनोद का दिल जीतना ही होगा। जरा दूर की सोच, और इस बार कोई भी जल्दबाजी नहीं है, समझे? आज नहीं तो कल सही मौका मिल जाएगा और घर विनोद के नाम हो जाएगा। और तब हम अपने अपमान का बदला लेंगे। जा अपनी लड़ाई लड़। और एक बात याद रख, और ये लड़ाई तुझे उसी घर में रहकर जीतनी होगी, समझे? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अरे माफ कर दूं तुम्हें? इतना सब कुछ जाने के बाद तुम मुझसे माफी की उम्मीद कैसे कर सकती हो? विनोद तुम्हें क्या कर ली? तुम तो जानते हो कि मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ करने के लिए मुझे जयवंत ने कहा था। मैं उसे मना नहीं कर सकती क्योंकि कितने एहसान है उसके हम पर, और तुम्हारा आगे का करियर भी तो उसके हाथों में ही है। विनोद, हम उसे नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक बेगुनाह की इस तरह बलि चढ़ाना। विनोद, तुम समझने की कोशिश करो। सोचो कि ये घर सिर्फ तुम्हारे और मेरे कमाए हुए पैसों पर चलता है। अगर ये आमदनी बंद हो जाए तो इस घर का क्या होगा? विनोद, एक पूरे परिवार को बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन तुम जानती हो मंजू, तुम्हारी इस एक गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मुझे। मेरी बहन अर्चू, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मुझसे रिश्ता तोड़कर चली गई है। तो मैं मनाऊंगी ना अर्चू को। प्लीज तुम मेरा विश्वास कर। मैं समझाऊंगी उसे समझाऊंगी कि मैंने ये सब क्यों किया, और तुम देखना वो मुझे जरूर माफ कर देगी। लेकिन मंजू, विनोद प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। देखो, मेरा इरादा किसी को घर से निकालने का नहीं था, नहीं किसी को बेवजह बदनाम करने का था। तुम तो जानते हो ना, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए किया। विनोद, तुम जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे थे और तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा था, तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी परेशानी में सब कुछ देखा है मैंने, और वो सब कुछ मैं अपनी जिंदगी में दोहराना नहीं चाहती थी, इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाया। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ पहले ही जैसा कर दूंगी। विनोद, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, प्लीज प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना विनोद। चलो, अच्छा, आधे बाजी तो तूने मार ही लिए। अरे विनोद को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, वो तो तूने कर दिया, और उसने तुझे माफ भी कर दिया। आई तू जो कह रही है ना, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी एक और मुश्किल काम बाकी है। विनोद के आई बाबा है ना, उन्हें भी तो कन्विंस करना है। छोड़ ना मंजू, अगर तेरा पति तेरे हाथ में है तो बाकी सारे लोग तो आसानी से तेरे मुट्ठी में आ जाएंगे। मैंने कितनी बार तुझे बताया, तेरे घर के सारे लोग इमोशनल फूल्स हैं। तो चार आंसू बहा ले, वो तुझे माफ कर देंगे। वो तो सही है, लेकिन मंजू, अब फोन रखती हूँ,
ज्यादा देर बात करना ठीक नहीं है। अरे कोई सुन लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बात मैं तुझसे जरूर कहूंगी, मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब सब कुछ तेरे हाथ में आए और तू उस घर पर राज करे। तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है, मुझे भी इंतजार उस दिन का, लेकिन पता नहीं आए वो दिन कब आएगा। चल फोन रखती हूँ मैं। मानव, कहाँ थे? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है नहीं मानव, आप मुझसे कुछ छुपा रहे। आपके चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि कुछ हुआ है। मुझे बताइए क्या हुआ। वर्षा, मैं जब से मिलने गया था फैक्ट्री, वहां पे मेरी समझ में नहीं आता मानव कि धर्मेश जी को आपसे क्या प्रॉब्लम है। वो आपसे इतनी नफरत क्यों करते? मैंने हमेशा से देखा है कि वो पता नहीं उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपसे। वर्षा, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। ये बात मैं बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हाँ मानव, कहिए क्या बात है। अर्चना, तुम्हें माधुरी और वरुण याद है? जो हमें पूना में मिले थे। हाँ, वो तुम्हें याद है माधुरी ने एक बार कहा था कि उसके पति इधर बॉम्बे में रहते हैं? हाँ मानव, लेकिन बात क्या है? अच्छा, उसका पति और कोई नहीं बल्कि धर्मेश है। आप ये क्या कह रहे हैं मानव? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है कि आप। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई अर्चना, मैंने अपनी आंखों से उन तीनों को साथ में देखा है। तुम्हें याद है जिस दिन हम लोग वैशाली के लिए गिफ्ट खरीद रहे थे पूना में? उस दिन कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे ना? हाँ बेटा, अब पापा हमेशा अपने वरुण के साथ है। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मुझे गलतफहमी हुई? लेकिन ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताना चाहता था, सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन तुम इतनी खुश थे कि मुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई। आज भी मैं धर्मेश से यही बात करने गया था, लेकिन मेरे सामने एकदम से वैशाली आ गई और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। पता नहीं ऐसा मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मैं नहीं देख सकता तुम लोग को। नहीं मार, आपने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन जो काम आपने अधूरा छोड़ा है उस काम को मैं पूरा करूंगी। मैं वैशु को धर्मेश की सारी सच्चाई बताऊंगी।